गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो दिव्यांशी को उसी हालत में छोड़ के चली जाती है। दिव्यांशी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और उसके घायल होने के बाद जो विक्रांत और उसका बॉस रहता है अभिनव, वो उसे उठाकर लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसको एडमिट करते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों को ये आइडेंटिफाइड होता है कि यहाँ पर एक और जो है, जो वैम्पायर और वेयरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और वो और कोई नहीं, एक और स्पीशीज़ है जिसका नाम वो लोग खुद नहीं जानते हैं, जो आधे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो अलग ही लेवल का पावरफुल है। और उसके बारे में जैसे उन्हें पता चलता है तो उन्हें पता चलता है वो एल्थिया है। तो एल्थिया से तो एक्चुअली में ज़्यादा दिल टूटा रहता है दिव्यांशी का, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि ये सब चीज़ें क्या है। और जब विक्रांत यहाँ से जा रहा रहता है और विक्रांत को एक्चुअली किडनैप करने के लिए वैम्पायर्स आ जाते हैं, तब उन्हें बचाने के लिए जैकब आता है। अब उसके आगे जैकब जो रहता है वो विक्रांत को उठाता है और बोलता है, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तो तभी विक्रांत उसे धक्का देके बोलता है, धोखा? ये धोखा देना होता है? तुम्हारी बहन, तुम्हारी वो बहन भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि वो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे बहन ही मानता हूँ। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम एल्थिया को बहन मानते? तुम्हारी बहन ने मेरी बहन का क्या हाल किया? तुम्हारी एल्थिया ने मेरी दिव्यांशी को इतना ज़्यादा मार पीट के वहाँ पर छोड़कर चली गई, तुम्हें तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो कितनी ज़्यादा घायल है? तभी जैकब बोलता है कि हाँ, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम दिव्यांशी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, और दिव्यांशी को तो चोट लगे एल्थिया ये देख भी नहीं सकती है। एल्थिया दिव्यांशी से बहुत प्यार करती है, जैसे कि मैं तुमसे करता हूँ। तभी एकदम से विक्रांत कहता है, किस तरीके की मोहब्बत है ये? किस तरीके की मोहब्बत है? मोहब्बत में सच्चाई होती है, लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है। कहाँ है? कहाँ है? तुमने कुछ अपने बारे में सच बताया कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वेयरवुल्फ हो या नहीं हो, पर जब मोहब्बत हो गई, जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया, तब तुम्हें अपने बारे में सबसे बड़ा सच तो बताना चाहिए था। और तुम लोग सिर्फ हमें यूज कर रहे थे कि मैं अल्फा न्यूरॉन के पास जाने के लिए। यहाँ पर कौन कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहाँ कहाँ लेवल तक घुसे पड़े हैं सिर्फ एक वो जाने के लिए। वो सोनम जो मेरी खुद की एक टीम लीडर है, पता चलता है कि वो खुद एक वैम्पायर है और इतने काम से दी पे नज़र लग रही है लेबोरेटरी पे। जो स्मृति, जो अलग ही थी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होके स्मृति वो डायरेक्ट तुम्हारी रिलेशन में निकली है। तो वो कहती है कि हाँ, वो हमारी हमारे कौम की लीडर है। तो ये क्या है ये सब? तो वो विक्रांत बोलता है, तभी जैकब बोलता है, देखो मैं तुम्हें सब समझाऊंगा और हर चीज़ समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ये जो अल्फा न्यूरॉन की कहानी है ये बहुत पुरानी है, ये लड़ाइयाँ बहुत भयंकर लड़ाई है विक्रांत, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, और तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो कहता है, कैसे इन्वॉल्व ना हूँ? तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। कभी वेम्पायर मारने आता है, कभी वेयरवुल्फ मारने आता है, और इन सब में मेरी बहन। तो कहते हैं, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, उस पे अगर एक आंच भी किसी की आई तो एल्थिया पूरी दुनिया हिला देगी। वाओ, ये डायलॉग अच्छे लगते हैं ना? विक्रांत कहता है, वाओ, लवली। जिसने खुद उसे धोखा देके छोड़ दिया वो। तो तभी जैकब कहता है, उसने धोखा नहीं दिया है, वक्त और हालात ऐसे हो गए थे। तो कहते, धोखा तो तुमने भी मुझे दिया है अपनी सच्चाई ना बताते हुए। कहते, हाँ, सच्चाई तुम्हें इस तरीके से पता चलेगी ये मैंने नहीं सोचा था, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। अभी तुम मेरे साथ चलो। तो तभी यहाँ पर जो विक्रांत रहता है वो एकदम से जैकब को धक्का देता है, वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ जाने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। यहाँ से वो अपनी ही धुन में जा रहा रहता है, धुन में जा रहा रहता है। फिर वहाँ से उसको थोड़ी सी हलचल होती है, तो वहाँ पर ना, मतलब वो थोड़े जंगलों के बीचों बीच रहता है, तो वहाँ पर ना जंगली जानवर भी रहते हैं। अब जंगलों में से वैम्पायर
और हमारे ये क्या बोलते वेयरवुल्फ का थोड़ी नहीं सिर्फ बसेरा रहता है, वहाँ पे और भी जानवर रहते हैं। जैसे कि वहाँ पर उन्हें एक टाइगर के मार्क्स दिखते हैं, पग मार्क्स दिखते हैं। जैसे वो टाइगर्स के पग मार्क्स देखते हैं तो यहाँ पर जैकब तो थोड़ा अवेयर हो जाता है कि ये जो पग मार्क है ये किसी के नहीं, ये टाइगर्स के पग मार्क है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विक्रांत रहता है वो अनजान रहता है, वो तो अच्छे जोरों शोरों से जा रहता है। उसकी हालत तो तब खराब हो जाती थी कि सामने से उसको एक टाइगर मिलता है। टाइगर सामने के सामने से टाइगर दिखता है और टाइगर बहुत खौर खाए रहता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि टाइगर को देखने की वजह से जो हमारा विक्रांत रहता है वो डर जाता है एकदम से, और डर के मारे वो एकदम से गिर जाता है। जब अगर आप गिर जाते हो, आप जब लंबे खड़े रहते हो, तो टाइगर कभी भी आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो अनटिल अनलेस कि आपने उन लोगों को छेड़ा ना हो। तो लेकिन उस समय क्या होता है कि जब वो एकदम से झुक जाता है तो उसे टाइगर को वो एक छोटा सा जानवर दिखता है, जैसे कि उसे भूख लगी रहती है तो वो शिकारी का जानवर दिखता है। अब जब यहाँ पर विक्रांत गिर जाता है और अपने घुटनों पे मतलब एकदम डर के मारे बैठ जाता है, सोचता है कि मैं कुछ आहट ना करूं जिसकी वजह से वो हो जाए, और अंधेरे का समय रहता है और यहाँ से उसे तेजी से ऐसा ऐसा दिखता है, विजन उसको इतनी तेजी से दिखता है कि जैसे कि कोई वहां पर एक जानवर अपने आप को हाइड करने के लिए बैठा है। तो टाइगर बहुत स्पीड में भागता है वहां पे उसको मारने के लिए। जैसे स्पीड में टाइगर बैठता है तो यहाँ पर जैकब भी वेयरवुल्फ मतलब जैकब जो रहता है अपना वेयरवुल्फ का रूप लेता है और वो भी भागता है। दोनों वहां भागते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जहां पर जो टाइगर रहता है वो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है, वो काफी भयंकर तरीके से उनके ऊपर अटैक कर रहा रहता है। यहाँ पर जो जैकब रहता है वो भी बहुत अटैक करता है अपने आप को बचाने के लिए। दोनों गुर्राने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। फिर वहां पर इतने जम के टाइगर जैकब पे अटैक करता है कि वो एकदम से ढस जाता है। बस टाइगर जैकब के मतलब वो जो गर्दन होती है वेयरवुल्फ की उसी को काटने पर था, लेकिन उतनी देर में बाकी वेयरवुल्व्स की भी एकदम से आवाज आती है ऊ करते हुए, जिसमें टाइगर को अब अपने लिए खतरा दिखने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो खतरे में है। तो जब टाइगर को अपनी ही ऊपर इतने खतरा दिखने लग जाता है तो वो वहां से भागता है और वो जंगल की तरफ, अच्छी घने जंगल की तरफ चले जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही वो जाता है तो जो जैकब रहता है वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। जैसे ही वो इंसानी रूप पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा घायल होता है, उसकी गर्दनों पे इतने ज़्यादा घायलों के मार्क्स रहते हैं, पूरा घायल हो चुका रहता है। अब जैकब को इतना घायल देख के विक्रांत भी डर जाता है। विक्रांत कहीं न कहीं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो विक्रांत उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या? अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी मेरे लिए? तो जैकब बोलता है प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे डाल दूँगा? यहाँ तक लाने के लिए तो भी मजबूर तो मैं ही हो गया ना तुम्हें। तो उतनी देर में वहां पर कुछ वेयरवुल्व्स आते हैं और वो डर जाता है। वो जेकब को बहुत टाइटली हग करके बोलता है नहीं नहीं मत मारो हमें, हमें मत मारो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, मत मारो हमें, मत मारो। बहुत भीख मांगने लगता है। तभी वहां पर दो वेयरवुल्व्स रहते हैं, वो अपने रूप पे आते हैं। तो वो दोनों एक लड़की रहती है, दो तीन, एक लड़की रहती है और चार पांच लड़के रहते हैं। हाँ, तो एक लड़की अपने रूप पर आती है और वो वहां से जेकब को एकदम से उठाती है और अपने सीने पे लगाती है, और वो वहां पे दो जो मतलब जो ऑलरेडी मेल्स रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देती है। तो वो सब उसे गोदी में उठाते हैं और उसे लेके चलते हैं, और वहां पर जो लेडी रहती है वो विक्रांत का हाथ पकड़ के बोलती है चलो यहाँ से। तो वो बोलता है कि आप हो कौन और आपने इतने अपने आप को कवर करके रखा है, मैं आपका फेस भी नहीं देख पा रहा हूँ और ये सब। तो कहते हैं चलो यहाँ से। तो ऐसे करके वो चुपचाप जैसे वो बोलते हैं वहां से लेके आते हैं। थोड़ी देर जंगलों के पूरे एंड होने के बाद जो जेकब रहता है वो घायल रहता है। तो वहां पर सामने एक लड़की रहती है, बहुत मतलब लेडी रहती है। लेडी रहती है, वो कहती है बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को इतनी जम के घायल कैसे हो गया? तुम क्या ध्यान नहीं रख सकती थी? तुम्हें मैंने कहा था उसका ध्यान रखने के लिए। वो जम के चिल्लाती है। तो वहां पर दूसरी लड़की कहती है कि मैंने ध्यान रखा था बट हो जाता है, तुम्हें तो पता है। तो कहती नहीं पता मुझे ये सब कुछ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर वो वहां से जाती है और कुछ मेडिसिन किट्स लाती है, लगा रही रहती है, वो उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है। फिर वहां से जो सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं उनके
मतलब वेयरवुल्व्स में भी एक डॉक्टर्स रहते हैं कुछ अच्छे, वो आते हैं और वो उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। विक्रांत ये सब देख ही रहा रहता है। तभी वो जो लेडी होती है जो उसे लेकर आई रहती है, वो अपना पूरा जो स्कार्फ वगैरह, मतलब उसने जो हुडी वगैरह पहनी रहती है वो सब उतारती है, जैकेट्स वाली हुडी, और उतार के वहां पर रखती है और वो देखती है। तो उनकी उनके चेहरों से देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो थोड़े से ओल्ड एज हो गए हैं, मतलब उनकी एज सामने के सामने चेहरे पे दिख रही थी। काफी बूढ़े हो गए हैं वो, काफी बूढ़े नहीं लेकिन थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, वो दिख रहा था। तो वो पूछता है कौन हो आप? तो और वहां पर जो पीछे जो जितने भी मेल्स रहते हैं, वो उसमें से दो तीन यंग रहते हैं और एक या दो बूढ़े रहते हैं, मतलब वहां पे सब खड़े हुए रहते हैं। वो उनकी एक्चुअली में कोम्ब रहती है वेयरवुल्व्स की, और उसमें से सिर्फ एक जन वहां पर उसका ट्रीटमेंट कर रहा रहता है, बाकी लोग खड़े रह के सिर्फ देख रहे रहते हैं। तभी वहां से वो लेडी आती है, उसको बोलती है तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में है। तुम जंगल में कैसे पहुंचे? तो कहते हैं वो मुझे एक्चुअल में जंगल में तो वो तो तभी वो कहती कि थोड़ा उससे प्यार से बात करो, वो डरा हुआ है, उसने ये सब चीजें नहीं देखी है। वहां से ये आवाज आती है दूसरी लेडी की जो उसके घाव को सिल रही थी। तभी वो वहां पर बैठती है, उसे उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है बच्चा मुझे बताओ कैसे हुआ, वहां तुम कैसे पहुंचे, और मेरा बेटा यहाँ पे घायल कैसे हुआ? तो वो पूछता है कि आपका बेटा है जैकब? तो वो कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है जैकब। तो मुझे बताओगे कि कैसे हुआ है ये सब? तो वो बोलती है कि वहाँ पे मुझे वैम्पायर्स लोग उठा के लेके जा रहे थे, तो जैकब आया और मुझे मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन आप लोग अच्छे थोड़ी ना हो, आप तो सिर्फ हमारा हमारा यूज़ कर रहे हो अल्फा न्यूरॉन्स के लिए, विक्रांत कहता है। तो वहाँ से एक वो जो लेडी जो उसका ट्रीटमेंट करके आती है, तो वो आके बोलती है मेरा बेटा कभी भी किसी को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है? तभी वो बोलते हैं हमारे बेटे को हमने ऐसी परवरिश नहीं दी है। तो वो पूरे कोम्ब वाले सब अपना बेटा बेटा उसको बोल रहे रहते हैं। तभी विक्रांत कंफ्यूज होके बोलता है किस किस का बेटा है ये? तो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं हमारे कौम में हम अपने बच्चे को एक एक महफूज रखते हैं, वी आर द प्राइड, ओके, हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अ, एक बात बताओ, कुछ पूछ सकता हूँ? तो उतनी देर में वो आंटी जो लेडी रहती है वो उसकी तरफ देख के बोलती अभी नहीं, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से बेटर तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अगर कोई तुम्हारे भाई तो उस विक्रांत पे अटैक कर सकता है तो उसकी बहन पे तो सबसे पहले अटैक होंगे। तुम लोग जा रहे हो उसको, इसकी बहन को देखने के लिए? तो कहते हैं हाँ। तो उसमें से जो यंग रहते हैं, जो यंग वेयरवुल्व्स रहते हैं, जो कुछ जेकब के अराउंड ही इतने यंग होंगे, वो खड़े होके बोलते हैं कि हाँ 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 लेडी। अब वो सामने वाले को बोलते हैं जी बॉस हम जा रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है, और कौन सा हॉस्पिटल में? तो वो हॉस्पिटल का नाम बता देता है कि सिल्वर लाइट हॉस्पिटल में। तो ये लोग सिल्वर लाइट हॉस्पिटल में वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, सिल्वर लाइट पे जाने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एल्थिया को जैसे ही ये पता चलता है कि विक्रांत के ऊपर अटैक हुआ है और उसके पास ये न्यूज़ आ जाती है और जैकब काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, तो वो काफ़ी सतर्क हो जाती है। लेकिन वो जैकब के पास आने के बजाय कुछ और चीज़ों में लग जाती है। वो स्मृति के वो जो जहाँ स्मृति उसे लेकर आई थी वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर स्मृति जो रहती है वो बार बार उसे बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो, ये कर रही हो। आखिर स्मृति उस पूरे कौम की एक तरीके से देखा जाए तो केयर टेकर रहती है, या वही वो चीज़ हैंडल कर रही रहती है, इसलिए वो निकलने नहीं देती। और यहाँ पर जो एल्थिया रहती है वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है और वो कहती है जैकब को अटैक हुआ है, मुझे जाने दो। तो कहते हैं जंगली जानवर टाइगर ने अटैक किया है, वो टाइगर के पास जाएगा तो टाइगर तो उस पर अटैक करेगा ना, वो हमारे जितना पावरफुल नहीं है। तो तभी वो बोलती है तुम्हें मेरी पावर देखनी है? तो कहती है कि तुम मुझे डरा रही हो। तो स्मृति की तरफ वो आंखें बड़े करके बोलती है अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा दूंगी। मैं यहाँ पे किसी की गुलाम नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बात सुनूं, मुझे जाने दो, ऐसे बोलती है।
और ऐसे करके उसे धक्का देती है और स्मृति को वहाँ से जो उसने वो जो डोर वोर था वो तोड़ के वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो दिव्यांशी रहती है वो काफ़ी घायल रहती है, लेकिन घायल के साथ वो कहीं न कहीं दिल से घायल रहती है। उसे थोड़ी-थोड़ी देर में सिर्फ़ एक अल्तिया का वो चेहरा याद आ रहा था, उससे दूर जाता हुआ चेहरा ये सब। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ और ये सब चीज़ों के लिए वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं अंदर से सहम-सी गई थी। बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, उसको ये सब चीज़ें काफ़ी हर्टफुल लग रही थी और बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के अंदर कुछ 5 से 6 मिनट के अंदर वहाँ पे हलचल होती है उसे और उसे हलचल अपने मतलब विंडो के साइड से होती है और वहाँ से स्पीड में एक वैम्पायर आ जाता है अंदर की तरफ और कहता है हे स्वीटहार्ट। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है हाँ, वरुण ने मुझे भेजा है। तुम हम लोगों को समझ ही गए होगे कि मैं वैम्पायर हूँ। मेरा नाम ज़ेद है, ज़ेद। तो सेठ ने मुझे जिद को वेलकम नहीं करोगी आप? तो वो कहती है कि काम क्या है? तो कहती है यार काम तो सिर्फ अल्फा न्यूरॉन लेने का था बट तुमने दिया नहीं तो अब हमने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है। तुम्हारा भाई अब हमारी गिरफ्त में है तो तुम अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो हमें अल्फा न्यूरॉन दे दो। तो बिना कुछ डरे हुए या पैनिक हुए कि विक्रांत उनके कब्जे में है बहुत शांति से जो दिव्यांशी रहती है वो रिएक्ट करते हुए बोलती है तो मेरे पास होगा तो देती ना। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितना भी मेरे पीछे पड़ो। जो चीज़ मेरे पीछे मेरे पास होती तो मैं देती। तुम्हें लड़ना है तो इस एल्थिया से लड़ो। तुम्हें लड़ना है तो बेयरवुल्फ से लड़ो। उनके पास है। और रही बात मेरे भाई, तो मेरे भाई की जान लेके या उसे काट के वैम्पायर बना के कुछ नहीं मिलेगा। तो तभी जेद बोलता है तुम्हें डर नहीं है तुम्हारे भाई के साथ हम कुछ भी कर देंगे। तो वो कहती है नहीं, ज़िंदगी में डर किसी को खोने का रहता है जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो। लेकिन ज़िंदगी में जब आप जिससे मोहब्बत करते हो और अगर आपकी मोहब्बत ही आपको धोखा दे दे तो उसके बाद जीना मरना सब कुछ एक जैसा होता है। तो मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई के साथ मार लो या उसे मेरे सामने ला के टॉर्चर भी करो, मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं पाऊंगी अब। तो तुम उसके साथ जो करना करो, जो मेरे पास है ही नहीं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी वो कहता है तुम तुम्हें सच्ची में लग रहा है ना मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा ऐरा गैरा नहीं हूँ वैम्पायर। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैम्पायर हूँ। रुको मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। वो एकदम से आता है और उसको डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर दिव्यांशी को उसकी ये बंदर नाच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी नाच रहा था उसके सामने अपनी पावर दिखाने के लिए। थोड़ी देर में ज़ैद थक जाता है तो वहाँ से वरुण आता है। वरुण आकर बोलता है क्या है? और वरुण उतनी देर में एक वीडियो दिखाता है जिस वीडियो में वो ये दिखाता है कि वो लोग उठाकर एक्चुअल में लेकर जा चुके हैं विक्रांत को और विक्रांत काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ सा डरा हुआ लगता है। एक लड़की अपनी मोहब्बत में कितनी भी टूट जाए लेकिन अपने फैमिली और अपने फ़र्ज़ के प्रति वो सतर्क रहती है। तो वो उसकी यही होता है कि वो वहाँ पर थोड़ी देर में दिव्यांशी खड़ी होकर बोलती है ठीक है तुम मेरे भाई को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है अल्फा न्यूरॉन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास है। तुम्हारे भाई ने सब कुछ बक दिया मुझे तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर आकर हमें दो। तो वो कहती है कि वो अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहते हैं अब नहीं है, पहले तो थी ना। जब गर्लफ्रेंड बनती है ना तो उसके सारे राज पता रहते हैं। उसकी कमज़ोरी उसकी चीज़ें तो तुम्हें पता होगी ना। तभी दिव्यांशी बोलती उसे मेरा सब कुछ पता था इसलिए मैं उल्लू बन गई। दिख नहीं रहा तुम्हें? तो कहता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम उल्लू बन गई हो क्या बन गई हो। तुम्हारे भाई को मैं टॉर्चर करके मार दूंगा या फिर एक काम करते तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ रहो और तुम्हारे ऊपर जो भी मूवमेंट्स होंगे अल्फा न्यूरॉन पाने के लिए वो सब हम करेंगे। या फिर मैं अभिनव और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ूं।
दिव्यांशी कहीं न कहीं काफ़ी टूट जाती है और वो कहती है, "ठीक है, मैं ही चलने के लिए तैयार हूँ, बाकी सबको छोड़ो।" तो यही तो वरुण चाहता था क्योंकि वरुण के पास विक्रांत तो था नहीं और अब उसे किसी भी हालत में दिव्यांशी से ही मतलब था क्योंकि दिव्यांशी ये सब ला सकती है, तो वो यहाँ पे रहता है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही एकदम से वहाँ से उठाता है दिव्यांशी को और पीछे से एक आवाज़ आती है, "छूना भी मत उसे।" तभी एकदम से वरुण टर्न होता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" तो वो कहते हैं, "मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड को छूना भी मत, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी कि जो तुमने देखी भी नहीं होगी। अभी तक मेरे दिए हुए घाव तुम्हारे सीने पे नहीं हुए हैं। तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। तुम अंदर से अभी भी उतने ही कमज़ोर हो। याद रखो, अगर मैं आई अपनी पावर पे तो तुम्हारे सीना फाड़ दूँगी। ज़िंदगी में तुम्हारी गर्दन उखाड़ के फेंक दूँगी कि तुम बनोगे भी नहीं।" तो ज़ैद बोलता है कि ये तुम्हें लगता है कि ये पावरफुल है? ये छोटी सी दुबली पतली सी लड़की ये पावरफुल है? तभी वरुण कहता है, "तुम इससे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है।" तो वो कहती है कि क्या दूर रहूं? ये और उतनी देर में ज़ैद अपनी पावर दिखाने के लिए चला जाता है। एल्थिया वहां से बस थोड़ा सा अपनी अपने थोड़ा सा अपना रूप में आती है, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और थोड़ा ही उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे उसकी बॉडी पहले बहुत नॉर्मल रहती है लेकिन उसके आकार बढ़ जाते हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके नेल्स निकलते हैं और उसकी बॉडी का फेस का हल्का सा कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, मतलब वो बहुत गोरी रहती है फिर वो थोड़ी डल हो जाती है और उसकी आंखें जो नॉर्मल डेज में हमारे अ, मतलब वो ऐश्वर्या राय की कलर जो है ना वैसी रहती है। ऐश्वर्या राय की आई की कलर मतलब गजरारी पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, ब्लू आई टाइप रहती है लेकिन फिर उसकी रेड आई पे कन्वर्ट हो जाती है और वो गुस्से में आके फिर वो एकदम से अपने नाखूनों से पूरे का पूरा सीना उसका चीर देती है और उसकी गर्दन उखाड़ के फेंक देती है और ज़ैद वहीं के वहीं मर जाता है। तभी वरुण कहता है, "तुमने ये क्या किया?" तो कहती है, "बस अब नहीं, अब मेरा गुस्से का लेवल हाई है, मैं तुम्हें भी मार दूंगी।" तभी वरुण बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।" सब उससे इतना तेज डरते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो वहां पर उसी जो रूप में रहता है वो दिव्यांशी के पास आती है। दिव्यांशी अपनी आंखों से उसकी आंखों पे घूर रही रहती है और कहती है, "यहाँ क्या करने आई हो? मुझे मारने के लिए? तुम्हें तो अल्फा न्यूरॉन चाहिए था, मिल गया।" तब वो अपने नॉर्मल रूप पे आती है और बोलती है, "नहीं, मैं यहाँ अल्फा न्यूरॉन के लिए आई नहीं हूँ।" तो कहती है, "तुम आई हो अल्फा न्यूरॉन के लिए क्योंकि उस गैजेट का लॉक सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। तुम उसको लेने के लिए आई हो मेरे पास।" तो वो कहती है, "लेने तो मैं तुम्हें आई हूँ बट गैजेट के लिए नहीं, अपने लिए। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।" तो दिव्यांशी यहाँ से हंसते हुए बोलती है, "गर्लफ्रेंड, मैं और तुम्हारी, तुम्हें लगता है?" तो वो कहती है कि लगता नहीं होता तो मैं आती नहीं। कहती है, "अगर गर्लफ्रेंड होती तो छोड़ के नहीं जाती। सिर्फ एक अल्फा न्यूरॉन चाहिए था, मांग लेती। बिस्तर में जब रहने से बेटर है ना वो मांग लेती। झूठा प्यार तो नहीं दिखाती ना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलती तो नहीं।" दिव्यांशी ऐसे बोलती। तभी अल्थिया कहती है, "नहीं खेली मैंने कोई फीलिंग्स के साथ। स्टार्टिंग में मेरा मोटो यही था कि मुझे सिर्फ तुम्हारे करीब कुछ काम के लिए आना है। वो अल्फा न्यूरॉन मुझे चाहिए था। मेरा कुछ एक मकसद है, उस मकसद को कंप्लीट करने के लिए मुझे वो चीज़ चाहिए थी। बट मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें अपने से दूर रखती थी। बोलती थी, दिव्यांशी मेरे करीब मत आओ, मत आओ। लेकिन जैसे-जैसे तुम करीब आने लग गई, मुझे अपना बनाने लग गई। स्टार्टिंग में तो मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपने मकसद पूरा करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू, आई मैडली लव यू।" तभी दिव्यांशी बोलती है, "अभी ये कितना प्यारा गेम खेल रही हो तुम झूठ का।
मेरे भाई भाई को ले गया वो। तो कहते नहीं, उसे बचाने के लिए जैकब पहुंच गया था और जैकब काफ़ी ज़्यादा घायल है, मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं। तो वो कहते हैं कि जैकब घायल क्यों है? कहते हैं जंगली जानवर शेर ने उस पे शिकार कर दिया था, वैम्पायर से उसने उसको बचा लिया था, वो पहले से ही घायल था, फिर शेर ने उस पे कर दिया तो वो काफ़ी घायल है। तो वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर में अल्थिया कहती है कि मुझ पे विश्वास रखोगी? देखो, मैं जानती हूँ जो मैंने किया है उससे तुम्हारा ट्रस्ट गेन करना इजी नहीं है, पर थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखो, मेरी सच्चाई जान लो, कौन हूँ मैं। तो कहती है कौन हो तुम बताओ? तो कहते कुछ चीज़ों के राज जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम खुद को रिकवर कर सकती हो, और अगर नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे घाव को रिकवर कर दूंगी, प्लीज़। और वो बोलती है वो कैसे? तो वो कहती है रुको। तभी वो अपना एक उंगली काटती है और उंगली के जितने भी ब्लड जो होता है, जहाँ जहाँ उसे चोट लगी रहती है उस ब्लड पे डाल देती है, और थोड़ा सा ब्लड उसकी बॉडी पे ऐसी डाल देती है। जैसे ही वो थोड़ा सा ब्लड उसकी जहाँ जहाँ चोट लगी रहती है वहाँ डालती है, पूरे घाव ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। और भरने के बाद अब जो दिव्यांशी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खड़े हो सकती, कैपेबल होती है, और वो उसका हाथ पकड़ती है अल्थिया और बोलती है चलो। तो दिव्यांशी के पास कुछ ऑप्शन तो दिखता नहीं है क्योंकि वैम्पायर्स उसे मारने के लिए तले हैं। अभिनव उसे अल्फा न्यूरॉन चाहता है और अब उसे ऐसा लगता है कि अल्थिया के पास जाकर ही वो अल्फा न्यूरॉन ले सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अब वो दिल नहीं दिमाग लगाती है दिव्यांशी और जाने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ी देर में वो उसे अपनी पीठ पे बिठाती है और एकदम से स्पीड जंगलों से होते हुए वहां से निकल जाती है, और वो उस एरिया पे पहुंचती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो उसे पता रहता है कि जैकब कहाँ पर है, वो वहाँ पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है तो विक्रांत उसे वहीं बैठा हुआ दिखता है। दिव्यांशी एकदम से भागते हुए बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहती है दीदी वो आप ठीक हो ना, कुछ तो नहीं हुआ ना आपको? तभी वहाँ पे सामने दो लेडीज बैठी हुई रहती हैं। एल्थिया वहाँ पर जाती है और उन लेडियों के सामने अपना सर झुकाती है और नीचे उनके पैर पड़ती है और अपने सर झुकाकर वहाँ पे बैठ जाती है अपने नीज के ऊपर, मतलब नीज डाउन करके ऐसे बैठी हुई रहती है। तभी वो कहती है तुमने जो किया एल्थिया वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो वो बोलती है मुझसे गलती हो गई माँ, मैंने जो किया वो नहीं था। तभी जो दिव्यांशी रहती है वो ऐसे देख रही रहती है और वो जैकब की तरफ देखती है। तभी वो बोलती है कि आप इसकी माँ हो? तो वो कहती है कुछ प्रॉब्लम है? तो कहती है कि एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ है और एक अलग ही है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है और ये ऐसी कैसे है? तो वो कहती है तो इसके लिए तुम्हें कुछ इतिहास जानने की ज़रूरत है दिव्यांशी। इतिहास ये है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हम एक कॉलेज में थे जहाँ हम 4 लोग थे, एल्सी, लूना और लूसी और ऐश। हम 4 लोग थे, हम 4 लोगों का ग्रुप था। मैं लूना हूँ, ये मेरी वाइफ एल्सी है। मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, मेरी वाइफ एक ह्यूमन है, और हम दोनों का बच्चा वो जैकब है जो वेयरवुल्फ है, जिसमें पूरा चीज़ें वेयरवुल्फ की आई है। जिसको अब आप ये सोच रही होंगी कि एक वेयरवुल्फ 2 लड़कियों का बच्चा कैसे है ना? उसी तरीके से आपको ये भी लग रहा होगा कि एल्थिया ऐसे कैसे है? ये सारे सवालों के जवाब ही देने के लिए मैंने बेटा आपको यहाँ बुलाया है। और ये विक्रांत आपको भी बताती हूँ, मेरे दोनों बच्चे इस तरीके के नहीं है कि मोहब्बत में किसी को धोखा दें, जबकि उनके माँ बाप ने मोहब्बत में तो फना होना सीखा है। फना होना सीखा है उन्होंने, जहाँ उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ के अपनी मोहब्बत को कायम रखा है। वो लोग अपने
अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे क्या? तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। और अब थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाएंगे। और जिसने फना सीज़न 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, क्योंकि ये स्टोरी अब वहीं से पूरी लिंक है।